एडिशनल बजटरी आउटलेस हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जारी है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दें। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है, आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूँगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, क्योंकि माननीय मंत्री जी। सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2800 करोड़ का रुपया 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं और उसमें 1667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ, जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं। 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं, प्री पेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASKI जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे, उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स, बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट में मैं बोलना चाह रही हूँ, 21,439 करोड़ है सर रेवेन्यू रसीट्स। This is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025. फिर भी हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदानों की मांगों को सूची के स्तंभ 2 में मान संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व सेवा लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां
मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 20E, माननीय वित्त मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर। सर, मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके इंटेलिजेंस रिक्वेस्ट करती हूँ। मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए इनकार कर। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये मणिपुर जनता सामना समझना चाहिए। So I rise to move. औजला जी, प्लीज, औजला जी, I rise to move to leave. you should have patience to hear at least what finance minister is now. Yes. She is presenting bill of a provision. I'm आप अपना introducing the बिल bill, देख sir. रहे जी। So I'm 20 E's for introduction, sir. माननीय वित्त मंत्री जी, 20 E's for introduction. You आइटम want नंबर me- 20E। Yes, that is for introduction. 20. You're all right with it? Okay. I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। Sir, I introduce a bill. आइटम नंबर F, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। So I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26 be taken into consideration. प्रश्न ये है, आप सुनिए, मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। खंडों को स्वीकृत करना। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में, जब मैं प्रस्ताव ना का करूंगा तब तो बोलेंगे, आप तो पहले से ना बोल दे रहे हैं। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। अब प्रश्न ये है कि ये अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I seek your indulgence, sir, that an opposition which was all the while talking on Manipur is denying money from going to Manipur. Budget को खिलाफ बोल रहे वाले opposition. Only finance minister speech will go on the record. Except finance minister, nothing will go on the I record. can't believe this, sir. Nothing Sir, will go on record. I rise to move that the bill be केवल passed. माननीय मंत्री जी का वक्तव्य जाएगा रिकॉर्ड पे और किसी माननीय सदस्य का वक्तव्य नहीं जाएगा। I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो अभी तो हमने कहा ही नहीं, अभी प्रस्ताव ही नहीं किया। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सब आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पे जाएं, अपनी अपनी सीट पे जाएं। नहीं, अगर आप कोई बात चाहते हैं, नहीं आप विधानसभा के इस लोकसभा के बेल में भी रहेंगे और विधेयक पे चर्चा भी नहीं करेंगे। इस लोकसभा को बाधित करेंगे, सत्र की कार्रवाई बाधित करेंगे। ऐसे सदन नहीं चलेगा। लोकसभा की कार्रवाई आप सदन को नियमित चलाना चाहते हैं सुचारू रूप से, तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए, आप सब आप बैठिए ना। बेनी बेनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जयप्रकाश जी, आप बैठिए ना। आप सबको बिठाइए। गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर, कि तिब्बत है क्या। तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक साल 1954 तक। वो कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, नेपाल का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत। और इसी नेहरू की गलती के कारण तिब्बत चला गया। आज चाइना हमारे माथे पर खड़ा है। और 1961 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, नैम का जब सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कंट्री जो सिग्नेटरी थी हमारी, नेपाल, अल्जीरिया, भूटान, युगोस्लाविया, इन सबों ने जब 62 का युद्ध हुआ सर, सभी के सभी चाइना के साथ चले गए। और उतना छोड़िए, आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो। 62 में हमारे हारने के बाद नेपाल ने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया, मंगोलिया ने साइन किया, वियतनाम ने साइन किया, कोरिया ने साइन किया। कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश खड़ा था आपके साथ? और 62 में क्या हुआ सर? ये सैनिकों की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, आप सैनिकों का क्या सम्मान और असम्मान करते हैं। 71 का जो ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि 71 में हमने इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, एक और देश को हमारे माथे पर खड़ा कर दिया। यदि बनाना था तो 2 नेशन थ्योरी में हिंदू बांग्लादेश बनाना था और मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। लेकिन जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते, आप सैनिकों की बात कर रहे हो। आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं, पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय,
कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। आप आर्मी चीफ की इज्जत नहीं करते हो। 71